मुझे सबसे ज्यादा अजीज मम्मी, बाबा और आप हैं। मैं आप सबकी कसम खाकर कहता हूं कि मैं बेकसूर हूं। मेरा कोई कसूर नहीं है। सब आर्या ने धोखे से मुझे होटल के कमरे में बुलाया। उसने मुझसे डील की थी। अगर मैं उसे 50 लाख रुपए दे दूंगा तो वो अरबाज को तलाक दे देगी। उसने मुझसे कहा था कि वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाएगी और मैं सिर्फ अरबाज की जिंदगी बचाना चाहता था ताकि वो उस औरत के जाल से निकल आए। यकीन कीजिए मेरी बात का मेरा कोई कसूर नहीं था। जानती हूँ बेटा, तुमको मैंने अपने हाथों में पाला और मुझे इस बात का यकीन है कि हमारी तरबियत इतनी बुरी नहीं हो सकती। लेकिन ये सारी बातें तुमने अपने पापा से क्यों नहीं कही? क्योंकि मैं चाहता था कि उनको किसी किस्म का स्ट्रेस, कोई टेंशन ना हो। बस मैं समझ रहा था कि मैं खुद हैंडल कर लूंगा सब कुछ, लेकिन उसने धोखा दिया मुझे। उसने कहा कि 25 लाख रुपए मैं अगर उस दिन उसे दे दूंगा तो तलाक के बाद बाकी 25 लाख वो मुझसे ले लेगी। बस मैं सिर्फ यही करने गया था, सिर्फ यही। दादी, शहबाज भाई बिल्कुल सच बोल रहे हैं। यकीनन आप ही ने वही किया होगा जो ये कह रहे हैं। राफिया, मेरा बच्चा, तुम अपनी बहन की तरफ बोलने के बजाय शहबाज का फेवर कर रही हो। मैं सच का साथ दूंगी दादी जान। मैं आप लोगों से गलत बयानी नहीं कर सकती। आप लोगों ने मुझे पनाह दी है। शहबाज भाई बिल्कुल सच कह रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। और जहां तक रही आप ही की बात, उन्हें तो कोई कभी अपने आगे नजर नहीं आया। वो सिर्फ अपना फायदा हासिल करने की आती हैं। दादी जान, मैं शर्मिंदा हूं। मेरी बहन की वजह से आप सब परेशान हैं। तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो बेटा? फारिया बहुत शातिर है। उसने झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर पहले मुझे अपने जाल में फंसाया। उसकी बातों में आके मैंने उससे निकाह कर लिया। जिस तरह उसने मुझे धोखा दिया था, आज उसी तरह मेरे भाई को। आप तो बाबा को समझाइए, उनसे कहिए मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो मुझे अस्पताल से भी निकाल दिया। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, मैं समझाऊंगी उसे। तुम अभी जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो। अलीज़ा, बेटे भाई को पानी ला के दो। मैं आपके लिए खाना लेकर आऊं, आपने कुछ नहीं खाया? नहीं, जैसे इंसान को तो जहर दे देना चाहिए जिसके घर वाले उससे नफरत करते हैं। सब ठीक हो जाएगा। इसे डिस्टर्ब नहीं करना। इसके लिए नींद बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है मैं इसे डिस्टर्ब करूंगी? मैं जितना कह रहा हूं उसका ख्याल रखना बस। लगता है अब मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अरबाज ने जो मंजर देखा है उसके बाद वो मुझे तलाक तो दे ही देगा और दोनों भाइयों में क्लैश भी हो चुका है। और यही तो चाहती थी मैं। रकम भी मेरे हाथ आ गई है। अगर शहबाज और कुछ ना भी दे तो चलेगा, मगर मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी इसे। अगर मलिहा सब कुछ जान ले, इससे तलाक ले ले,
तो मेरे लिए मैदान साफ होगा। जिस तरह उसने मुझे ठुकराया था उसी तरह दोबारा अपनाएगा। मलिहा, बेटा तुम सोई नहीं अभी तक? शहबाज फोन ही नहीं उठा रहे। तुम्हें पता है ना कि वो हॉस्पिटल गया है। अब वहाँ इमरजेंसी में किस तरह तुम्हारी कॉल रिसीव कर सकता है? मुझे फिक्र हो रही है, मुझे भी साथ जाना चाहिए था। बेटा वो मुनासिब नहीं समझता होगा ना, इसीलिए तुम्हें नहीं लेकर गया। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें थोड़ी देर में खुद कॉल कर लेगा। डैडी सो गए? चेकअप कब है उनका? नेक्स्ट वीक। ठीक है, फिर उनके चेकअप के फौरन बाद में चली जाऊंगी। बेटा बुरी बात है, शहबाज तुम्हारा शौहर है, इस वक्त तुम्हारी जरूरत है उसे। बस अगर वो तुम्हें फोन करके आने को कहे तो तुम फौरन चले जाओ। क्यों? डैडी को भी तो मेरी जरूरत है ना। बेटा मैं हूं ना तुम्हारे डैडी के पास। वैसे भी ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है, तुम्हारे डैडी को पता चलेगा तो वो खफा होंगे। चल के सो जाओ, बहुत देर हो गई है, रात हो गई है। हाँ तुम इस वक्त क्या कर रही हो मेरे कमरे में? क्या हो गया? खैरियत मालूम करने आए थे। परेशान तो तुम भी होगे, सोचा तुम्हारी भाई की तरह तुमने भी बैठना संभाल लिया। वैसे बहुत इमोशनली वीक है तुम्हारा भाई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, फजूल औरत। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वैसे तुम्हारे मुंह से गाली भी फूल की तरह लगती है। तुमसे ज्यादा घटिया औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मेरा दिल चाहता है तुम्हारी जान ले। दिलो जान तो कब से तुम पे हार चुकी, तुम्हें यकीन ही नहीं आता। बकवास बंद करो अपनी और निकलो मेरे कमरे से। अरे? अभी इसी वक्त निकलो, गेट आउट। अस्सलामुअलैकुम। अब वालेकुम सलाम। आज आपने कैसे कॉल उठा ली? वो राफिया बाजी नीचे अम्मी के पास गई हैं, आप थोड़ी देर बाद कॉल कर लें। आपसे चंद सेकंड बात हो सकती है? मुझसे? जी बिल्कुल। मुझसे क्या बात करनी है? हम कोई पहली बार तो नहीं बात कर रहे हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, मिल चुके हैं। कहें, क्या कहना है? अब आप इतनी फॉर्मल तो ना हो, इस तरह तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो भी नहीं कह सकूंगा। अली से? राफिया बाजी आपके भाई का फोन है।
कैसे हो हारिस? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, फिलहाल यहीं रहना है, बस दिल लगाने की कोशिश कर रही हूँ। आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? कोई तकलीफ है क्या आपको यहाँ पर? प्रॉब्लम कोई नहीं है हारिस, बस आप ही की मुझे समझ नहीं आती। इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं, फिर भी आप ही ने, तुम्हें पता है कल क्या किया? क्या था वो सब? क्या भाई और फारिया? या अल्लाह, मैं भाई को ऐसा नहीं समझता था। फारिया सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती। वो थोड़ी मॉडर्न जरूर है, मगर मुझसे बेवफाई नहीं कर सकती। मुझे भाई को रोकना होगा। फारिया, तुम्हारी कॉल आ रही है। फारिया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? हालांकि नाराजगी तो मेरी बनती है। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हारी नाराजगी बनती है? खैर, मैं इतनी बहस नहीं कर सकती, लेट हो रही हूँ, वैसे जाना है मुझे। लेकिन फारिया, तुम मुझे मजीद तंग मत करो। अगर तुम भाई के किसी बात से तंग हो रही हो, वो तुम्हें तंग करें तो मैं समझा लूंगा उन्हें। देखो, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसमें इंटरफेयर ना करो तो बेहतर है। तुम्हारे भाई के लिए मैं अकेली काफी हूँ, उससे तो मैं खुद निपट लूंगी। तुम बीवी हो मेरी, तुम्हारे और मेरे मामला अलग कैसे हो सकते हैं? प्लीज बार बार बोल के मुझे अजियत मत दिया करो, मुझे मत याद दिलाया करो कि तुम मेरे शौहर हो। फारिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी तो प्यार करती हो मुझसे। गलती हो गई थी मुझसे, तुमसे मोहब्बत का इजहार कर लिया और तुम्ही से शादी कर ली। अब देख लो ना, पछता रही हूँ, जिंदगी बर्बाद होके रह गई है मेरी। फारिया, ऐसा ना कहो। देखो, अगर तुम भाई की वजह से खौफजदा हो तो मैं हूं ना, मैं बाबा से बात करूंगा, वो इस मैटर को सीरियसली लेंगे। और खौफजदा? देखो, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा तो पैदा हुआ नहीं है जो मुझे खौफजदा कर सके। और एक और बात गौर से सुन लो, तुम्हारे भाई और मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। बहुत सालों पहले से मोहब्बत करता है वो मुझसे, और बहुत ज्यादा पसंद करता है। कुछ इख्तलाफात थे, अब दूर हो गए हैं। हम लोगों ने एक दूसरे की बात समझ ली है, सुलह हो गई है हमारी। तो बेहतर यही है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, सिंपल। खैर, मैं लेट हो रही हूँ, बाय। टूट ही गया दिल, ये टूटे सारे सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। हटो मेरे रास्ते से। तुम्हें जान के खुशी होगी, जो रुकावट हम दोनों के दरमियान थी वो दूर होने वाली। बेशर्म हो तुम। तुम्हारा और मेरा एक मुआहदा हुआ था जिसमें तुमने ये तय किया था कि पैसे लेने के बाद तुम मेरी और मेरे भाई की जान छोड़ दोगी। लेकिन तुमने उल्टा झूठ बोला और सबकी नजरों में मुझे मुजरिम बना दिया। वादा ही क्या जो वफा हो जाए। शट अप। एक बात याद रख, कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास और अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ना मुझे कॉन्ट्रैक्ट की परवाह है,
हाँ, मुझे पैसे चाहिए। तुम हो जाओ। दूर हो जाओ मुझसे। अभी तो करीब आने के दिन। मैंने कहा दूर हो जाओ मुझसे। मैं से बाज ही नहीं आऊंगी। क्या हो रहा है ये? आपके पोते को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी मोटी अकल है, कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं। हद में रहा करो फारिया, तुम्हारी हरकतों से हम लोग परेशान हो गए। परेशान हो गए तो मत बर्दाश्त करें। अपने पोते से कहें मुझे तलाक दे दे, चली जाऊंगी कहीं पर। दुखी कैसा है तेरा, रो भी हम नहीं सकते, आंसुओं के पानियों में ख्वाब सी नहीं सकते। तेरे साथ जीना था, अब तेरे बिना जीना हो न पाएगा दिल से, ऐसे जी नहीं सकते। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है। गलती हो गई थी मुझसे, तुमसे मोहब्बत का इजहार कर लिया और तुम से शादी कर ली। अब देख लो ना, पछता रही हूँ, जिंदगी बर्बाद होके रह गई है मेरी। तुम्हारे भाई और मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। बहुत सालों पहले से मोहब्बत करता है वो मुझसे, और बहुत ज्यादा पसंद करता है। कुछ इख्तलाफात थे, अब दूर हो गए हैं। हम लोगों ने एक दूसरे की बात समझ ली है, तो बेहतर यही है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना नहीं जी सकते, तेरे बिना। बीमार इंसान मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। बीमार हो तुम, बीमार, बीमार हो तुम, बीमार, बीमार हो तुम, बीमार। बस भाई आप निकल जाइए यहाँ से। आप क्यों आए मेरे पास? आप छोड़े मुझे, आप खुशबू की कातिल मेरे कहना आ रही है मुझे आपको दे। भाई मुझे दूर हो जाए, मुझे हाथ मत लगाए मुझे। क्या हो गया? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप इनसे कहेंगे बस जाइए यहाँ से। आप जाइए यहाँ से, आप मेरे सामने से। तुम जाओ यहाँ से शहबाज। बेटा गुस्सा नहीं करो, बताओ तो हुआ क्या है? इनको बोले बस जाए यहाँ से। आप जाए यहाँ से, मेरे सामने मत खड़े हो। बेटा बड़ा भाई है वो तुम्हारा, इस तरह नहीं बोलते। शहबाज मैंने कहा तुमसे ना, जाओ यहाँ से। उसे गुस्सा आ रहा है तुम्हें देख। क्या चाहते हो? तुम्हारा अस्पताल भेजना है इसको? आप सब जाए यहाँ से, मुझे तना छोड़ दे, अकेला छोड़ दे मुझे, खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। आओ यहाँ से। ये सब उसी का किया था। भाइयों को लड़वाना चाहती है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, संभालो। बेटा तुमने हमारी बहुत खिदमत कर ली है, मेरा ख्याल है अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। तो आप क्या मुझे भगाना चाहते हैं? अल्लाह ना करे, मेरी बेटी की दम से तो रौनक है इस घर में, लेकिन बेटा शादी के बाद लड़की का असल घर उसका ससुराल ही होता है। मैं क्या करूं डैडी, शहबाज मानते ही नहीं है। कहते हैं कि जब तक अंकल का बेड रेस्ट है तुम घर पे रहो, आंटी घर पे अकेली होंगी। अल्लाह उसे सलामत रखे, बहुत ही नेक बच्चा है।
बिल्कुल बेटे की तरह ख्याल रखता है, दामाद तो लगता ही नहीं है। मैंने तो उसे कभी दामाद समझा ही नहीं, बस सोचा अल्लाह ने बेटे की कमी पूरी कर दी। ठीक कह रहे हैं आप। जब मलिहा की शादी हो रही थी तो मैं इतनी खौफजदा थी कि पता नहीं कैसी ससुराल होगी, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है, बहुत अच्छे लोग हैं। अम्मी हमेशा कहती हैं कि इकलौती औलाद हो, घर जाया करो, क्यों नहीं जाती? उन लोगों को भी तुम्हारी कमी महसूस होती होगी, दादी भी इतना प्यार करती हैं। अब ये तुम्हारा फर्ज है बेटा कि उन्हें माँ बाप की जगह दो और उस घर के दुख सुख के साथ हमेशा खड़ी रहो। और शहबाज को कभी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ना। ऐसे शौहर और ससुराल बहुत किस्मत से मिलते हैं, उनकी हमेशा कदर करना। बेटा जिंदगी में ऊंच नीच तो होती है, मियाँ बीवी में इख्तलाफात और रंजिशें भी होती हैं, मगर तुम हमेशा शहबाज पे भरोसा रखना और उसके साथ रहना। वो बहुत नेक दिल है, परख लिया मैंने उसे। और अब तुम अपने घर जाओ बेटा। अरबाज की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी वहां जरूरत होगी, और अगर वो लोग तुम्हें अपनायत देते हैं तब भी उन्हें यकीन दिलाओ और उनका साथ देकर उनकी हिम्मत बढ़ाओ। अच्छा बेटा। पता नहीं अम्मा जी किसकी नजर लग गई है इस घर को। कभी अरबाज ने शहबाज के साथ इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की। ये सब कुछ उसी का किया धरा है। निकाल बाहर करो उसे। कैसे निकाल दे अम्मा जी? बीवी है वो इसकी, मोहब्बत करता है उससे। बीवी है, ऐसी होती है बीवी। घर में इशू क्रिएट कर दिया, भाई भाई पर शक करने लगा और खुद ढीठ औरतों की तरह घूमती फिर रही। पता नहीं क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर उसने, इसे कोई और नजर ही नहीं आता उसके अलावा। मैं बता रही हूँ अम्मा जी आपको कि अब इस लड़की का ना इस घर से जाना बहुत जरूरी हो गया है। क्या हाल है अम्मा इसका? अरे बड़ी मुश्किल से कुछ खिला पिला कर दवा खिलाई, कब से सो ही रहा है। जो कुछ हुआ आपको यकीन आया? और ये बेवकूफ अपनी बीवी को अब तक बेकसूर समझ रहा, अपने भाई के बजाय फारिया का यकीन है इसको। अरे बेटा सब कुछ उसी का सिखाया पढ़ाया है। मेरा शहबाज ऐसा नहीं हो सकता। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अम्मा मैंने तो कभी इन दोनों भाइयों को आपस में बहस करते भी नहीं देखा था, और अब ये वक्त आ गया। शहबाज को भी अपने छोटे भाई का कुछ ख्याल करना चाहिए था। तुम परेशान नहीं हो बेटा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मेरा शहबाज बेकसूर है, तुम देखना उसकी सच्चाई की गवाही अल्लाह भी देगा। अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है, मगर अरबाज को कौन समझाएगा? अरे मैं समझाऊंगी उसे। शहबाज पे शक करने का मतलब अपनी तरबियत पे शक करना है। अब आप इतनी फॉर्मल तो ना हो, इस तरह तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो भी नहीं कह सकूंगा।
आखिर वो क्या कहना चाहते हैं मुझसे? क्या उन्हें मुझसे... नहीं, मुझे ऐसी कोई बात नहीं सोचनी चाहिए। पागल हो गया क्या? छोड़े मुझे, आप खुशियों की कातिल है मेरे, कहना रही है मुझे आपको। मेरे भाई मुझे दूर हो जाए, मुझे हाथ मत लगाए मुझे। क्या हो गया? क्या हो गया तुम लोगों को? क्या हो रही है? क्या हो रही है? आप इनसे कहेंगे बस यहाँ से। इसी वक्त से खुद को बचाने के लिए मैंने इसका मुंह बंद कर रखा था, लेकिन इसने अपना घटियापन दिखा दिया। पता नहीं क्या बोला इसने, और मैं अरबाज यूं कभी मुझ पर शक न करता। जी सर, आपकी मीटिंग है 5 मिनट में, सब बोर्ड रूम में बैठे हैं। आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। और हाँ, कल के लिए भी कोई अपॉइंटमेंट्स रखने से पहले मुझसे एक दफ़ा पूछ जरूर लीजिए। ओके सर। थैंक यू। आपकी और सारी के बारे में मुझे गलतफहमी थी, जो कि अब दूर हो गई। हर बात से पर्दा उठ गया और मैं सब जान गया हूं भाई। पागल हो गया क्या? छोड़े मुझे, आप खुशियों की कातिल है मेरे, कहना रही है मुझे आपको। मेरे भाई मुझे दूर हो जाए, मुझे हाथ मत लगाए मुझे। क्या हो रही है? आप इनसे कहेंगे बस। अब तक बिस्तर में हो, इसलिए तो मेरा घर आने का दिल नहीं करता। घर कम और हॉस्पिटल ज्यादा लगता है। हर वक्त बीमारी बीमारी बीमारी। आर्या, मैं बीमार भी तुम्हारी वजह से ही हूँ, और सेहत भी तुम ही दे सकती हो मुझे। फजूल बातें नहीं करो, ड्रामा नहीं चल रहा, असल जिंदगी है। मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। जब तुम नाराज होती हो ना मुझसे, तो कुछ होने लगता है मुझे। ऐसा तुम बस एक बार मुस्कुरा कर प्यार से मुझसे बात कर लो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा फारिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस मुकालमेबाजी से मेरा दिल बहल जाएगा? नहीं, अब दिल नहीं बहलने वाला मेरा इन चीजों से। आजादी चाहिए मुझे, इस कैद से आजाद करो मुझे। अरे ऐसा मत कहो, देखो मैं मर जाऊंगा फारिया। तो मर जाओ, मेरी जान तो छूटेगी ना तुमसे। तुम इतनी बेजार क्यों आ गई हो मुझसे? हाँ, बहुत बेजार आ गई हूँ। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। किसके साथ रहना चाहती हो फिर?
क्यों बार बार मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? क्यों? तुम्हें जब खुद पता है तो क्यों पूछते हो बार बार? फारिया, मेरे भाई का नाम लेना चाहती हो तो ये भूल मत करना, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आएगा। मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहती हो। तुम चाहती हो कि हम दोनों भाइयों के अंदर इख्तलाफात हो जाएं और फिर मेरे पेरेंट्स तकलीफ में आ जाएं। नहीं होने दूंगा मैं ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। हाँ, कल रात में जज्बात में जरूर आ गया था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गई है। मुझे समझ में आ गई है कि जो तुम कह रही हो वो नामुमकिन है। मेरा भाई ऐसा है ही नहीं। तुम सिर्फ उससे पीछा छुड़ाना चाहती हो, जिसकी वजह से तुम भाई को बीच में ला रही हो। हाँ तो छोड़ दो ना पीछा। क्यों मेरे साथ हो? करो तलाक देने की तैयारी, दो मुझे तलाक। नहीं रहना तुम्हारे साथ। और अगर इतना ही अपने भाई पर यकीन है, चलो मेरे साथ, सारी असलियत दिखाते थी। आओ, आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो। शहबाज, आज बताओ सबको तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? छोड़ो मेरा। मैं अब तुम्हारी किसी किस्म की भी घिनौनी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा, समझी तुम? अंकल आपको कल सबूत दिखाए थे ना मैंने। आपको तो यकीन है ना मुझ पर? मेरे पास और भी सबूत है, निकाहनामा भी है, तलाकनामा भी। मैं सारे सबूत दिखा सकती हूँ। हाँ, की थी मैंने शादी तुमसे। किया था तुमसे निकाह, तलाक भी दी थी तुम्हें। सबके सामने उसका इकरार कर चुका हूं। तुम क्या सबको मेरी और अपनी शादी के सबूत दिखाओगी? सबूत मेरे पास है तुम्हारे खिलाफ। जो हरकतें तुम करती रही, मुख्तलिफ लोगों के साथ तुम्हारे चक्कर चलते रहे, उन सब की वीडियोस और पिक्चर्स मेरे पास है। और किस नौयत का रिश्ता था तुम्हारा उन सब के साथ, वो भी जानता हूं। बकवास बंद करो अपने करतूत छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगाओगे। और तुम्हारी हरकतें जो दर्जनों के हिसाब से गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी इस्लामाबाद में, उसका कोई जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। उस बारे में बात नहीं करोगे। तुम्हें क्या लगता है मुझ पर इल्जाम लगाओगे तो तुम्हारी चीजें छुप जाएंगी? ऐसे नहीं छोड़ूंगी, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे साथ वो करूंगी कि तुम अपने घर वालों को तो क्या, पूरी दुनिया को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं होगे। प्लीज घटिया इंसान, खबरदार जो मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो ये क्या है क्या नहीं है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। शौहर के किरदार की गवाही बीवी से बढ़कर कोई नहीं दे सकता। अगर तुम बीवी हो तो मैं भी बीवी रह चुकी हूं इसकी। तुम नहीं जानती। जानती हूं। जानती हूं कौन से हथकंडे अपनाकर तुमने मजबूर किया था शहबाज को वो शादी करने पे। मगर वो तो कल की बात थी। आज का सच ये है कि मैं शहबाज की बीवी हूं। तुम उनका एक शर्मनाक माजी थी और मैं उनका हाल और मुस्तकबिल। और मुझे फख्र है उनकी बीवी होने। तुम अभी की बातें नहीं जानती। जानती हूं। अगर अपने भाई का ख्याल ना होता तो वो कभी ये कदम नहीं उठाते। अपने भाई को तुमसे बचाने के लिए उन्होंने तुम्हारी हर शर्त को माना। कितनी बदकिस्मत हो तुम। पहले शहबाज को धोखा दिया, अब अरबाज जैसे हीरा लड़के को भी खो दिया। पछताओगी तुम। चले शहबाज।
सपने मेरे, रोई रोई रातें, खोए खोए दिन मेरे। पल वो याद आते हैं साथ जो गुजारे थे, वादे जो किए हमने क्यों न फिर निभा